आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ज्ञान जी में। आज आपको बताएंगे शेयर मार्केट बिग बुल यानी हर्षद मेहता की फुल कहानी। उन्होंने शेयर मार्केट में कदम रखा और कैसे एक जॉब करने वाला व्यक्ति शेयर मार्केट का बिग बुल बन गया। हर्षद मेहता, जिसका पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था, अपने समय में शेयर मार्केट का एक ब्रोकर जिन्होंने 1992 शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन पंप एंड डंप किया था। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 पानेली मोटी, सौराष्ट्र, अब गुजरात, भारत में हुआ था। मौत 31 दिसंबर 2001, उम्र 47 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनकी मौत का रहस्य आज भी नहीं सुलझा है। ठाणे, महाराष्ट्र, भारत। पेशा व्यवसाय स्टॉक ब्रोकर। 29 जुलाई 1954 को पनल मोटी, राजकोट, गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदीवली में गुजरा। उसके बाद उनका परिवार रायपुर के मौदहापारा गुरु नानक चौक में आके बस गया। रायपुर के होली क्रॉस बेरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने स्कूली पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने मुंबई के लाजपत राय कॉलेज से बी.कॉम की पढ़ाई की। फिर अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। बी.कॉम पास करने के बाद हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पसंद की और उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा और उसने नौकरी छोड़ हरिजीवनदास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परिजीवनदास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परिजीवनदास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैंतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। और यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफ़र जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट हर्षद मेहता घोटाला। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े निवेशक पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एस बड़ी ईसी के पैसा लगाने के बाद मानो एस बड़ी ईसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपये का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 15,500 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा है। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से एक 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, मगर हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनावाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और लगभग 600 सिविल केस फाइल हुए। इसके अलावा हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग भी करता था, जैसे किसी कंपनी के छोटे एम्प्लॉय से कंपनी की सीक्रेट जानकारी हासिल कर उस कंपनी के शेयर को ऊपर नीचे ले जाता था। आपको बता दें कि इनसाइड ट्रेडिंग एक अपराध है, फिर भी हर्षद मेहता इस ट्रेडिंग को बड़ी चालाकी से करता था। कैसे करता था घोटाला? हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर लगाया घोटाले का आरोप। संपादित करें।
हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। हालांकि पर्याप्त सबूत न होने के कारण सरकार द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। रहस्यमयी मौत। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका था। मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात उसे छाती में दर्द की शिकायत हुई और इसी दौरान जेलर को कई बार बोलने के बाद उसको हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई। अगर समय पर मेहता जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता तो वे बच जाते। इस लेख में लिखी सारी जानकारी एक तरफा है। कभी किसी ने उनके परिवार यानी कि ज्योति मेहता जी और उनके भाई से सारी चर्चाएं नहीं की, और सुचेता दलाल भी दलाल निकली। उसने भी केवल अंग्रेजी अखबार डी में काम करने के कारण केवल विदेशी आकाओं की सुनी और एक अच्छे खासे व्यक्ति को जेल में डलवा दिया, और सही समय पर उपचार न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हुई। हर्षद मेहता जी के कारण भारतीय शेयर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था। यह विदेशी कंपनियां कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होने का सबूत होता है शेयर मार्केट का ऊपर होना।